हेलो, आई एम बैक। मुंबई में मॉनसून चालू हो गया, पता है? खूब बारिश वारिश हो रही है अच्छे से, और इसमें मेरी तबीयत गई है डोल। पूछो मत यार, फीवर हो रहा है और बहुत बैक पेन हो रहा है, बॉडी बहुत टूट रही है। एंड मुंबई को काफ़ी मतलब राहत मिली, पता है? बहुत टाइम से हम लोग परेशान रहते हैं कि बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी, बारिश कब आएगी। फाइनली बारिश आ गई है, हर किसी के चेहरे पे एक स्माइल है, हर कोई खुश है। हम परेशान हैं गाड़ी चलाते चलाते। अरे बरसात होती नहीं है कि ट्रैफिक की लंबी लाइन लग जाती है। कहाँ जाएंगे सर? हम चलते हैं, आई हैव गॉट सम शॉपिंग टू डू। ब्रेक बहुत टाइम के बाद मिला है, तो इन्फिनिटी टू मलाड। चलिए, आई ऑलरेडी ओपन दिस, आई सॉरी कुडंट। चलिए, मे बी वहाँ पहुँच के कॉफ़ी पी सकते हैं हम। हाँ सर, वहाँ पहुँच के फिर भी पी सकते हैं। अच्छा, आपके लुक्स जो हैं वो इतने इंटेंस, इतने सीरियस हैं। आप रियल लाइफ में सीरियस हैं या लुक्स ही सिर्फ ऐसे? नो सीरियसली। पता नहीं यार, अब ये तो आपको मेरे जो नहीं, मैंने आपके जितने रोल्स भी देखे हैं ना, हाँ, वो ऐसे सीरियस और इंटेंस। हाँ, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर समथिंग विच इज कॉमिक यार। कोई मेरे को ऐसा कोई, बट इशू यही होता है ना कि एक एवरीबडी वर्क्स ऑन अ परसेप्शन। तो जैसा आपने कहा, वो ये एक हिट हो गया, ये चल गया, तो फिर आपको लोग वैसा ही देखना चाहते हैं, या लोग ना भी देखना चाहते हो, बट इंडस्ट्री जो ऐसे आपको परसीव करती है वो वैसा हो जाता है। क्या? तो अगर कोई कॉमेडी का कुछ मिलेगा तो हाँ, बहुत मजा आएगा। मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं आप? जी हाँ। एंड मिस्टर इंडिया बनने के लिए सबसे पहले तो आपकी लुक्स, फिजिक, उस पर बहुत वर्कआउट करना पड़ता है। जी जी। आजकल तो मिस्टर इंडिया नहीं, आजकल तो पिछले काफ़ी समय से ये हो गया है कि अगर आप अभिनेता हैं तो इट्स अ प्रीरेक्विजिट दैट यू हैव टू हैव अ सर्टेन लुक। अब तो इट्स फनी, मैं जब शूट कर रहा था महाभारत के दौरान ही, तो कभी मिलने बहुत दर्शक आते हैं, देखने फैंस आते हैं, तो ना बच्चे होते हैं, बड़े भी होते हैं। तो बच्चे 5 साल के, 7 साल के, वो आके पूछते हैं आपके मसल्स काफ़ी हैं, 6 पैक है आपके पास? आई एम लाइक हाँ है। सो एक छोटे बच्चे को भी है कि अगर आप एक स्ट्रॉन्ग हीरो प्ले कर रहे हैं, वॉरियर या व्हाटएवर, तो होना ही चाहिए, मतलब होना ही चाहिए, क्योंकि सबने वो देख चुके हैं, उस सिनेमा, इंटरनेशनल एक्सपोजर इतना हो गया सबको, तो सबका एक्सपेक्टेशंस वही हैं। राइट। बतौर आरब किसी चीज का डर है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं काफ़ी निडर किस्म का इंसान हूँ। मुझे नहीं, आई डोंट थिंक सो। शायद लिजर्ड्स का डर लगता है मुझे यहाँ। किसका? लिजर्ड, छिपकली। छिपकली का डर नहीं लगता है, मतलब घर में भी है, छिपकली आती जाती रहती है, बट एक अजीब सी फीलिंग आती है कि छिपकली चल रही है, अरे यार इसको हटाओ भाई, यू नो। तो वो आप उसको डर कह लीजिए, या एक वो होता है, वो लगता है यार हटा दो यार इसको, प्लीज इसको हटा दो, घिन से आती है। वो लगता है, बाकी डर तो शायद नहीं लगता। फेवरेट कार कौन सी आपकी? फोर्ड मस्टैंग। वाओ। सो अपने लिए कोई डेडलाइन मार्क करी कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये गाड़ी चाहिए? नहीं, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो डेडलाइंस के हिसाब से जीवन जीता है, या डेडलाइंस, मैं कभी भी डेडलाइंस पे विश्वास ही नहीं करता हूँ, क्योंकि समय जो है वो हमारे कहने से, हमारे सोचने से नहीं चलेगा। राइट। और मैं उस सेइंग में आई बिलीव इन कम्प्लीटली, जो कहा गया है कि समय से पहले और किस्मत से अधिक कुछ नहीं मिलता। वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। वो जब होता है तभी होता है। Are you a biker by any chance? You are? Yeah, I've always had a bike since school. बाइसिकल मुझे जब लेके दी गई थी जब मैं छोटा था, तो मैंने उसको खोल के और उसमें साइकिल की जगह रिक्शा के टायर्स लगा दिए थे बड़े वाले, और उसका स्टीयरिंग व्हील चेंज कर दिया था। उसमें ब्रेक्स ऐसे वाले नहीं थे, वो यूनिक सा मैंने एक ब्रेक उसमें ईजाद करके लगाया था जो पाँव से लगता था।
तो वो मैंने बाइसिकल के ज़माने से ही खुराफात शुरू की। फिर फर्स्ट बाइक दैट आई बॉट वाज कावासाकी। तो आई थिंक 11th या 12th में था मैं, फर्स्ट ईयर कॉलेज में, ऐसा कुछ। तो मैंने खरीदी। अभी है आपके पास बाइक? हाँ, अभी मैंने बाइक बेच दी असल में। अभी मैं समय नहीं मिलता है, तो मैं बेचारी वो मेरे पास RD 350 यामाहा थी, अलग अलग बाइक्स मैंने रखी हैं, बुलेट भी थी। तो काफ़ी समय से, क्योंकि अब पिछले 1.5 साल से तो महाभारत चल रहा है, तो मैं घर पे ही नहीं रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिल पाता होगा। पूरे देश भर में हमने उससे फिल्माया है, तो समय नहीं मिलता। कोई एक ऐसे एक्टर जिनके साथ आप बाकी काम करना चाहते हैं, हसरत है दिल से उनके साथ काम करने की? मेरी हसरत असल में शायद शाहरुख के साथ मैं काम करना चाहूँगा। बहुत ही कमाल के अभिनेता हैं वो, इज़ अ सुपरस्टार, और उनके साथ काम करना चाहूँगा। क्योंकि मुझे अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्टार, वो जिस तरह के अभिनेता हैं, जितनी स्पॉन्टेनिटी उनमें है, वो काम करने में मज़ा आएगा उनके साथ में। बाकी उनके अलावा तो मैं शायद तकरीबन हर अभिनेता का एक शौक वो होता है, एक दिली ख्वाहिश होती है कि मैं बच्चन साहब के साथ काम करूँ। तो अमित जी के साथ मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ, तो वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी है। उनके साथ कुछ सीखने को मिला आपको? अमित जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। और वैसे तो एज एन एक्टर आप रोज सीखते हैं, ये सभी बोलते हैं, लेकिन आपको यदि आप में सीखने का वो है कि साहब मुझे सीखना ही है, हाँ, जिज्ञासा आपको रहनी ही चाहिए। राइट। 24 घंटे दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण आप अगर जागरूक हैं और आप में जिज्ञासा है कि मुझे, अरे वो कैसे कर रहा है आदमी, वो उसने कैसे किया। अमित जी का मुझे जो सीखने की बात थी, तो उनका जो सबसे कमाल का जो मुझे लगा, जो ये था कि एक तो वो समय के पाबंद हैं। तो मुझे भी, मैंने अपने जीवन में प्रयत्न किया है हमेशा ही कि मैं समय पे सब कुछ करूं। और दूसरा, इस उम्र में भी उनका जो एनर्जी लेवल है, वो माइंड बेमिसाल है, मतलब माइंड ब्लोइंग की भी बियॉन्ड है। अरे वाह। कि वो चलते नहीं भागते हैं, तो दैट इज अनबिलीवेबल। हिंदी पर आपका पकड़ बहुत उम्दा है जी, हिंदी लैंग्वेज पे जी। सो ये क्योंकि आप भीष्म कैरेक्टर में हैं, इस वजह से है, या शुरुआत से ही हिंदी पे आपका? नहीं, आपको ये कुछ भी काम आप करते हैं जी, या कोई भी ये लीजिए पेमेंट सर एग्जिट होते हैं सर। ओके, थैंक यू। कोई भी काम करने से या कोई भी किरदार अभिनीत करने से आप थोड़ा बहुत सीख सकते हैं, हाँ, किंतु आप के जीवन में वो समाहित हो जाए, बदल जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ। तो जहाँ तक मेरी भाषा का प्रश्न है, मैं मेरे पिता का मैं योगदान कहूँगा काफ़ी था। कि मेरे पिता कवि थे, लेखक थे, लिखते थे खुद, और उनकी वाणी और उनकी हिंदी बहुत ही शुद्ध थी। वाह। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग आई मीन, वो उनका शौक था। बेसिकली ही वाज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो इंडियन सिविल सर्विसेज में थे। तो उनको लिखने का, पढ़ने का बहुत शौक था। तो वहाँ से मैंने ये बचपन से ये जाना और समझा कि भाषा में दूसरी भाषा का मिश्रण ना हो। बोलचाल में मैं अंग्रेजी बोलूँ तो अंग्रेजी बोलूँ, हिंदी बोलूँ तो हिंदी बोलूँ, राजस्थानी, पंजाबी, जो भी मुझे भाषाएं आती हैं। तो प्रयास ये रहता है कि अगर आप भाषा में दूसरी भाषाओं का मिश्रण ना करें, तो एक आनंद जो है भाषा सुनने का और बोलने का, वो कुछ अलग ही होता है। ऐसे हिंदी में, मतलब मुझे जब से मुंबई आया 5.5 साल में, मुझे पहली बार बात करने में मुझे अच्छा लग रहा है कि कोई मुझसे इतने अच्छे से हिंदी में बात कर रहा है। फ्री टाइम में आप क्या करना पसंद करते हैं? फ्री टाइम में मैं अपने बेटे के साथ खेलता हूँ। कल मैं उसको,
थिंक मैं कुछ 20-25 दिन से शूट कर रहा था, तभी फ्री हुआ। तो मैं 2 दिन उसको स्कूल लेके गया, सुबह कल भी लेके गया था, आज भी सुबह लेके गया था। फिर उसके बाद में कल मैं उसको घुमाने बाहर ले गया था। बाकी मैं जिम जाता हूँ, मुझे वो अच्छा लगता है, फ्री टाइम हो या ना हो जिम तो जाता ही हूँ। जाना ही जाना। हाँ, अब कुछ और फ्री हुआ तो कुछ फिल्म्स देखूंगा, फिल्म्स देखना अच्छा लगता है तो वो करूँगा। क्या बात है। So finally we are at your place जहाँ पर आपको आना था। जी, थैंक यू सो मच। And it was really wonderful time with you, बहुत अच्छा समय मिला। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी हिंदी सुनी। थैंक यू सो वेरी मच वो समय और वो खास पल देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। एंड हम यही चाहेंगे कि जिस तरह से भीष्म एक प्राकंड व्यक्ति थे और एक बहुत ही बलशाली और एक बहुत ही बड़े व्यक्ति थे, आपका करियर भी उतना ही बड़ा, उतना ही स्ट्रॉन्ग भीष्म की तरह हो। थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। यदि आपको आज का चलचित्र अर्थात वीडियो पसंद आया है और उसमें हुई आरव से वार्तालाप, बोले तो बातचीत और भी अच्छी लगी है, तो कृपया करके इस वीडियो को सराहें अर्थात लाइक करें। उसके बाद इसे बाकियों में वितरित करें अर्थात शेयर करें, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। और अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी और भी खबरें चाहिए या फिर और भी ऐसे बड़े सारे वीडियो चाहिए, तो कृपया करके हमारे इस लिफ्ट करा दे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जल्दी मिलेंगे दोबारा। कर दो यार, इतनी हिंदी बोल के समझ के आज तो दिमाग का तुत्ता उड़ गया।